तो आप एक एक्टर हैं? नहीं जी, आउटसाइडर हूँ। मतलब एक्टर नहीं है, आउटसाइडर हूँ। लोग कहते हैं आपको एक्टिंग नहीं आती, मैं आउटसाइडर हूँ। आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप अक्षय कुमार की नकल करते हैं, मैं आउटसाइडर हूँ। शादी कब कर रहे हैं आप? मैं आउटसाइडर हूँ। आप ये पिक्चर में ऐसे ऐसे दांत दिखा के क्या कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं? आपको क्या लगता है कि ये मतलब दांत दिखाने से कॉमेडी हो जाती है? मैं आउटसाइडर हूँ। आप सुन नहीं रहे हैं क्या? मैं अलग अलग सवाल पूछ रहा हूँ, आप एक ही बात बता रहे हैं। मैं आउटसाइडर हूँ। अच्छा, वैसे सुना है लोग ये भी कहते हैं कि आप नेक्स्ट शाहरुख खान है। सुना है क्या होता है उसमें? शाहरुख खान तो भाई बस थोड़ी पिक्चर और हो जाए। अबे कौन है ये झाड़िया? भगाओ इसको ना, अभी ये यहीं पे लपेट के मारेंगे साले को। उतनी देर से जब बाकी चीजें पूछ रहे हैं तो आउटसाइडर आउटसाइडर, क्या शाहरुख खान का नाम सुना नहीं? उछलने लगा लोग। भाग। देखो, आउटसाइडर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा आउटसाइडर को इसी बात पे सिंपैथी लेना इज लाइक कि भाई तुम्हारी एक्स है जो हर बार की मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं बहुत उसके साथ लॉयल थी और उसने ये किया। ये आर करके जो लोग आते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि उतार लें, इस बार अपना खुद का है। देखो सेटअप गिरे तो गिरे कि ये डबल आर अपना कहीं और ही करना जाके, और एक आर मेरा रोने के लिए था और दूसरा तुम समझ रहे हो। ऑडियंस के अंदर आउटसाइडर्स के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बिकॉज ऑफ कि कुछ लोगों को पैदा होते ही चांदी का चम्मच मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग हालातों से लड़ के, मजबूरियों से सुलझ के, अपने स्ट्रगल के दम पर जब कुछ बनाते हैं, जब कोई मुकाम हासिल करते हैं, तो ऑफकोर्स उनके लिए इज्जत होनी ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस टैग के साथ ही अपनी पूरी इंडस्ट्री में जगह बना के हर जगह अपनी पीआर का रोना मचाते रहते। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के इकलौते वो एक्टर हैं जिन्होंने पीआर नाम का ये शब्द बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आई मीन कि किसी भी बात पे कोई भी चीज चल रही हो तो लौंडे को पीआर बाजी करने में भाई बंदा कोई रोक नहीं सकता है। फिर चाहे खुद का शाहरुख खान के साथ कंपैरिजन करवाना हो जाए, खुद को शाहरुख खान ने समझवाना हो जाए, अपने ही लोगों से मिलके कि भाई 2-4 रुपए 500 देके सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप बहुत दयालु आदमी है। अबे आवाज दिल के अंदर से आनी चाहिए। कुछ बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स हैं लाइक सलमान खान, जो कि अपना बोन मैरो तक जो है दान कर देते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। वो जब एक रजिस्ट्रेशन होता है तब पता चलता है कि हाँ भाई ने बोन मैरो दिया था। एंड एक ये लौंडा है कि अगर 100 रुपए की एक चॉकलेट भी किसी को दे देना तो भाई दयालु आदमी है, बहुत दयालु आदमी है। कार्तिक आर्यन के पास भले ही डॉक्टर की डिग्री हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने पीआर बाजी में एक मास्टर डिग्री जरूर लेके रखी है। एज लाइक कि तुम्हें पता ही होगा कि बॉलीवुड के अंदर एक टाइम पीरियड पे अभी कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले कह दो, अक्षय कुमार, शाहरुख खान एंड अजय देवगन जम के ट्रोल हो रहे थे गुटखा बेचने के कारण, जबकि वो इलायची बेच रहे थे विमल की, जहां पर अक्षय कुमार उनके साथ दिखे एंड फिर ट्रोलिंग चालू हो गई। उसी टाइम से जो है अक्षय कुमार का डाउनफॉल भी चालू हुआ। एंड जब पीक लेवल पर लोग निगेटिविटी कर रहे थे इन लोगों के खिलाफ कि कैसे ये लोग जो है गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि भाई वैसा ही है कि ये बोलना है तभी गुटखा खाने जा रहे हो। ये तो कभी नहीं बोले कि भाई तुम जो है मतलब 6000 खर्चा करो, तब तुम कैसे खर्चा करते हो। ये तो कभी एक्टर्स नहीं बोले कि भाई तुम जो है मैकडॉनल्ड निकाल के लेके जाओ, जो भी ब्रांड होती है, किंगफिशर, बट स्टिल तुम ट्राई करते हो ना। तो ऐसा एक्टरों पे दोष नहीं देते हैं। लेकिन अभी पॉइंट पे आते हैं, जब यह चीज बहुत पीक पे चल रही थी कि भाई इन एक्टर्स के खिलाफ, उस टाइम पे कार्तिक आर्यन का एक स्टेटमेंट छपता है, उनके बारे में एक न्यूज छापी जाती है कि एक न्यूज एजेंसी ने, न्यूज इतना ये बंदा न्यूज में कहता है, न्यूज ही निकलती है। न्यूज आती है कि गुटखा कंपनी ने कार्तिक आर्यन को एक बड़े लेवल पर जो है अमाउंट ऑफर करी थी सिर्फ एक पान मसाला का ऐड करने के लिए, बट एक्टर ने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस की हेल्थ उसके लिए फर्स्ट है। तो यही सोच के भूल भुलैया 3 में थोड़ा क्रिंज कॉमेडी ना करते कि भाई ऑडियंस कहीं मर ना जाए। एंड इस आर्टिकल पे बहुत बड़ी पीआर की हवाबाजी होती है, हर जगह कार्तिक आर्यन की चर्चा होती है कि भाई ऐसे एक्टर्स होते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर। सुबह भाई का एकदम रौला कट गया। लेकिन बात यहाँ पर तब आई कि अभी भूल भुलैया 3 के प्रमोशंस के टाइम पे भी एक चचा चौधरी ने अचानक से ही वही सवाल पूछ लिया कि आपको पान मसाला का वो ऐड ऑफर हुआ था, आपने डिनाई कर दिया। विद्या बालन जो कि लेडी एसआरके की तरह ही हैं, उनको जब रिप्लाई देने होते हैं तो अच्छे से ही देती हैं। तो वो इस बात पे कहती हैं, कार्तिक आर्यन कहते हैं कि हाँ मैंने मना कर दिया था, ऑडियंस की हेल्थ वगैरह पे इश्यूज होते हैं। तो विद्या बालन कहती कि इन्होंने गुटखा का एडवर्टाइज नहीं किया था, लेकिन इन्होंने उसकी जगह चुना किसे था, उसको रिप्लेस किया था, एक्स्ट्रा डॉटेड वाले थे। तुम आगे समझ रहे होगे ना। मतलब वो भी समझ रहे हैं कि लौंडा एक्चुअली में कर क्या रहा है। भूल भुलैया 3 के टाइम के पीरियड में जब इस बंदे को प्रमोट करनी थी पिक्चर, कि भाई पिक्चर कैसे भी करके कलेक्शन करे, ऑडियंस तक पहुंचे, तो इस बंदे ने बड़े बड़े पोस्टर निकाले होंगे। विद्या बालन, ढेर सारी एक्ट्रेसेस को खड़ा कर दिया कि माधुरी दीक्षित भी आ रही है, दो मंजुलिका, ढेर सारी थीम्स चलाई गई। लेकिन जैसे ही मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के रिपोर्ट आते हैं, डेटा आते हैं, हर एक पोस्टर में सिर्फ
सिर्फ तुमको कार्तिक आर्यन ही खड़े हुए मिलेंगे, कोई दूसरा एक्टर तो जैसे पिक्चर के अंदर था ही नहीं, बाकी ऐसी तो सारे फुद्दू ही हैं, लेकिन लौंडे में ही खाली दम है। भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन अभी हाल ही में दोनों फिल्मों का क्लैश हुआ है। नो डाउट दोनों ही पिक्चरें अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं बॉक्स ऑफिस में, लेकिन मजाल है रोहित शेट्टी में इतनी हिम्मत कि वो जो है बोर्ड बाहर लेके खड़े हो जाए कि देखो पिक्चर हाउसफुल हो गई है। लौंडे को करना है क्योंकि इन्हें पता है कि भूल भुलैया फ्रेंचाइज के अलावा दोबारा कभी इनकी पिक्चर हाउसफुल होनी भी नहीं है। नो डाउट फॉर कार्तिक आर्यन इज आउटसाइडर, लेकिन एक आउटसाइडर होने की वजह से हम कब तक इस लौंडे की ये बकचोदियां देखते रहें। जैसे कि वरुण धवन से उनके पापा कॉमेडी के नाम पे गोविंदा साहब की पैरोडी या एक्टिंग करवाते थे, क्या रे ऐसे ऐसे करके, उसी तरह से कार्तिक आर्यन एक्टिंग के नाम पे, आई मीन कॉमेडी वाली एक्टिंग के नाम पे, व्हाट इज दिस, क्या है ये बे? भाई साहब के कारनामों के बारे में बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट किसी और वीडियो में कभी और जो है डिस्कशन होगा इन सब चीजों के बारे में। फिलहाल के लिए वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। तुम चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। तुम्हें क्या लगता है कितनी पीआर बाजी करनी चाहिए, एंड ये आउटसाइडर करो ना, कब तक होना चाहिए? मैं भी तो आउटसाइडर हूँ, तो क्या करूँ, मेरे 1 मिलियन करवा दो फॉलोअर फिर हैं। बाकी रिव्यूअर्स तो जो है अपने घर से जो है सिल्वर प्ले बटन लेके आए थे, उनके तो यहाँ से सिल्वर प्ले बटन निकलता है। आउटसाइडर तो मैं हूँ केवल, तो मेरे ही 1 मिलियन करवा दो। क्या चूतिया पाए।